नमस्कार, आप टीवी 20 देख रहे हैं और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, 28 दिसंबर को नगर निगम चुनाव है और इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर में उपस्थित हूं, जहां पे मेयर प्रताप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्या कुछ उनको फीडबैक मिल रहा है? बाबा लहटी यहाँ पे इस वक्त में उपस्थित देख सकते हैं, तस्वीर आपके सामने है। मेयर प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वसीम अहमद जी। बताइएगा, आप लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक आपको मिल रही है? देखिए, मुजफ्फरपुर का जो दुर्भाग्य रहा 2012 से लेकर के अभी तक जो है मुजफ्फरपुर नगर निगम मेयर पद या हो या उप मेयर पद हो, ये गिरवी पड़ के रहा। नगर निगम के मेयर तो जरूर रहे, उप मेयर तो जरूर रहे, मगर इनके अंदर इतनी सलाहियत, इतनी ताकत नहीं थी जो मुजफ्फरपुर शहर को जो है ठीक तरह से चला सके, शहरवासियों को कोई बेनिफिट दे सके। इसलिए सरकार ने हमारा जो है समझिए एक कानून आया जिसमें जनता के द्वारा ये जो है ये फैसला जनता के हाथ में तमाम ताकत को दे दिया गया है, तमाम ताकत को दिया गया। उस ताकत के बदौलत जो सिंडिकेटर है, जो समझिए कि जो रिमोट से चलने वाले लोग हैं, उसको जो है सरकार ने इस बार तोड़ने का कार्य किया है और मुजफ्फरपुर के जनता के हाथ में ये हथियार दिया गया है कि आप अपने मत से किसी भी अच्छे प्रत्याशी को जो है आप चुने और मुजफ्फरपुर को जो है स्वच्छ और साफ जैसे जो भ्रष्टाचार है उसे मुक्त कराने का कार्य करे। यही जो है मुजफ्फरपुर के लिए हमारी सौभाग्य और खुशकिस्मती है। चलिए, मेरा दूसरा एक सवाल है आपसे कि अपने शहर में महिलाएं आती है बाहर से और मुजफ्फरपुर शहर में एक भी यूरिनल नहीं है, कैसे लगाइएगा? देखिए मैडम, कहने का मतलब है कि मुजफ्फरपुर तो गिरवी ही पड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर में जो ऑप्शन आया उस ऑप्शन के मुताबिक अभी हम इस्लामपुर मंडी में है। इस्लामपुर मंडी में ये एक चूड़ी का मंडी है कहा जाता है, ये चप्पल जूता का भी मंडी कहा जाता है, तमाम कॉस्मेटिक का जो है समझिए ये मंडी कहा जाता है, तो सभी होलसेल का जो है दुकान यहाँ माना जाता है। मगर जो इस्लामपुर का स्थिति आप देख रहे हैं, हम इस्लामपुर मंडी में अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो हमको लगता है यहाँ लगातार बड़े आला अधिकारी आते हैं, मगर इनके इस वार्ड में जो है समझिए एक न शौचालय है, न समझिए महिलाओं के लिए कोई किसी तरह का कोई सुविधाएं हैं। तो आपको इससे समझ सकते हैं जहाँ मुख्यमंत्री का जो आगमन हुआ, जहां आला अधिकारी लगातार लोग आते रहते हैं, फिर भी जो है समझिए यहाँ जो सुधार नहीं है और इस बात का जो है बुरा दशा है। मुख्यमंत्री भी आए, डीएम भी आए, जीर्णोद्धार नहीं हुआ आपका कहने का मतलब है? लोग तो आना जाना लगा रहता है, मगर आज जो जिस चूड़ी मंडी में हम खड़े हैं, कभी आपका एशिया बेस का ये जो है चूड़ी मंडी है, पूरे देश में, यहाँ से देश हो या विदेश हो, जिस दुकान के पास हम खड़े हैं यहाँ से देश विदेश में तो चुनी जाता है। मगर अगर आज यहाँ की हालात को सुधार दिया जाता, अगर यहाँ जैसे जो हमारे मुख्यमंत्री पहली बार बने थे नीतीश कुमार जी, तो यहाँ आए थे दूसरे बार में, उन्होंने वादा करके गए थे कि मुजफ्फरपुर में जो है हब बनाने का कार्य करेंगे। मगर अगर हब बन जाता तो यहाँ लाखों लोगों को रोजगार होता, जिससे लाखों लोगों का जो नुकसान हुआ। और आज जो चूड़ी व्यापारी जो है कोई रिक्शा चला रहे हैं या कोई ठेला चला रहे हैं, उनका जो अपना जीवन भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। पेयजल को लेकर के आप क्या कीजिए अगर आप जीतते हैं तो? सबसे पहला बात तो है जो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से जो है रिमोट के सिंडिकेट में जो ये नगर निगम पड़ा हुआ है और हमको जो हमको ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन से निकाल करके मुजफ्फरपुर की जनता से हमारी अपील भी होगी, गुजारिश भी होगी कि जो है सही जो प्रत्याशी को चुने, चाहे वसीम अहमद मुन्ना हो या कोई भी हो, वैसे सिंडिकेटर को चुनने का नहीं काम करे जिस सिंडिकेट में मुजफ्फरपुर फंसा हुआ आज तक रहा है। और अगर सिंडिकेट से निकलेगा तो मुजफ्फरपुर जरूर जो है वो आपका जो है बॉम्बे की तरह बन करके दिखाई देगा। ये हमारा जो है अपनी सोच है और जनता से अपील है कि अपने मत का प्रयोग करें, किसी भी ऐसे जो है बहरूपिये के हाथ में नहीं जाए, किसी भी ऐसे डफरी वाले के पास में नहीं चल जाए जो आपको चीट कर दे और 5 साल तक जो है हमको जो बेवकूफ़ बना करके रखें। तो आपने देखा और सुना, ये वसीम अहमद मुल्ला मेयर प्रत्याशी है, उनसे हम बात किए और लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहा है, लेकिन कुछ समर्थक लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया बताइएगा, कैसे प्रत्याशी चाहते हैं आप? प्रत्याशी कैसा हो जो हमारा काम करे, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। अब सिंडिकेट वाला जैसे बोला हमारे मुन्ना जी ने कि सिंडिकेट में, तो सिंडिकेट में रहने के बाद तो आका के हिसाब से वो काम करते हैं। तो क्या लगता है अगर आपके यहाँ आप मुन्ना जी की बात करें और भी दिग्गज लोग यहाँ पे खड़े हो रहे हैं मेयर प्रत्याशी में, मुन्ना जी पे ही क्यों विश्वास कर रहे हैं और लोग पे क्यों नहीं कर रहे हैं? मुन्ना जी इसलिए कि हमारे नज़दीक के हैं और साफ़ सुथरे छवि के आदमी हैं, ठीक है ना।
ये तो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं तो दूसरे के पैसा के बल पर लड़ रहे हैं, अपने आपास इनके पास कुछ है नहीं लगाने उगाने को। ईमानदार प्रत्याशी हैं, सबसे अभी 15 कैंडिडेट है ना मेयर के, उनमें सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं ये। 15 कैंडिडेट में चाचा आप बताइए क्या सोच है आपका? सोच है जो मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र का विकास करे, लोगों को, जनता को सुविधा मिले, यही हर जनता की सोच है। और वसीम मोहम्मद मुन्ना एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो मुजफ्फरपुर नगर निगम में अगर चुनाव जीतकर मेयर के रूप में जाते हैं तो उम्मीद है सभी जनता को कि इनके द्वारा विकास किया जाएगा, हर एक तरह की सुविधा ये प्रदान करेंगे। चलिए कुछ युवा हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। युवा है, आपका क्या सोच है? 15 प्रत्याशी अपने शहर में खड़े हो रहे हैं, पता होगा आपको, ठीक? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबारक जी आप बताइएगा, इस्लामपुर में हम इस वक्त खड़े हैं, जी। तो बताइएगा आपका क्या सोच है? युवा है तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से क्या काम होना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए। और जो भी अभी मतलब जो महिला लोग का, जैसे इन्होंने कहा कि मतलब शौचालय वगैरह ये सब सुविधा होना चाहिए, यही सब और चाहिए। और जनता को क्या चाहिए, जनता के। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए भैया, क्या बोलिए, आपका नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। जी आपका क्या राय है? हमारा राय क्या है, जो भी आवे ईमानदार आवे और मुजफ्फरपुर को स्वच्छ बनाए, ग्रीन बनाए, ऐसा है। देखिए यहाँ पे जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं वसीम अहमद मुन्ना जी, ठीक है, और मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर में इस वक्त मैं उपस्थित हूँ और उनसे मैंने बात किया। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात किए, लेकिन यहाँ पे प्रत्याशी कैसे चाहते हैं ये आप लोग खुद ही सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा यहाँ के लोग कर रहे हैं। लेकिन वसीम जी, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जनता आप पे क्यों विश्वास करें? जनता इसलिए विश्वास करे कि जनता के हित में लगातार हम लोग जो है सक्रिय रहते हैं और हमारी सेवा आज से नहीं, हम लोग वहाँ पर से हम लोगों की परवरिश हुई है राजनीतिक में, जिनको जो है लोग जो है पूरे देश के लोग सम्मान करते हैं। तो रघुवंश माननीय हमारे रघुवंश बाबू के पास हम लोग रहें, उनसे आशीर्वाद मिला, हम लोग सीखे। तो हम लोग को ये लगता है कि जहाँ जो हम लोग की परवरिश राजनीतिक में हुई है, आज जो है समझिए कि अगर वो रहते हैं तो मुजफ्फरपुर की दिशा जो है पूरा बदल चुका हुआ था। मैंने जो है ये सोचा, एक ऑप्शन है, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में 2012 से लेकर के अभी तक जो है मुजफ्फरपुर की जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिल जाता। लगातार लोग नगर निगम जाते जाते चप्पल जूता जो अपना खिया देते हैं, मगर काम नहीं हो पाता, इसलिए कि वहाँ जो भी है वो आपका सिंडिकेट या आपका जो है समझिए रिमोट से चलता है, तो इसलिए जनता का भला नहीं हो पाता। सरकार ने ये ऑप्शन दिया, हमारे जो है हमारे कानून में आया, तो हमने भी सोचा कि काश मैं मुजफ्फरपुर का मेयर होता, ताकि मुजफ्फरपुर की जो जनता जो है खून के आंसू जो रो रहे हैं, उस आंसू को मैं काश पहुँच पाता। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं मुजफ्फरपुर का मेयर का चुनाव लड़ूंगा। और हम जैसे लोग अगर बनते हैं तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं दूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अगर हम जैसे लोग को अगर मुजफ्फरपुर की जनता चुनती है तो आप भी मुझे मीडिया कर्मी हैं, आप देखिएगा मुजफ्फरपुर की दिशा, और किसी रिमोट या किसी सिंडिकेटर का जो है समझिए हम लोग जो है जी हुजूरी या किसी तरह का कोई कार्य नहीं करने वाला, जनता का भला करेंगे। और मुजफ्फरपुर का मेयर अगर होते हैं तो जनता तक मैं पहुँच करके उनको सेवा का कार्य करूँगा, हम अपने तक उनको लाने का कार्य नहीं करूँगा। चारपाई छाप है आप? जी चारपाई छाप है। चलिए, चारपाई छाप वसीम अहमद मुन्ना जी से हमने बात किया, मेयर प्रत्याशी से बहुत सारे लोग से हमने बात किया। उनका कहना, कुछ लोग इनके भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वसीम अहमद मुन्ना जी मेयर बने यहाँ के, कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास के मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं कि विकास होगा तभी हम उनको वोट करेंगे, और वैसे मेयर प्रत्याशी चाहते हैं। इस वक्त मैं एक बार फिर से बता दूं, मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर नगरी में मैं उपस्थित हूँ, जहाँ पे इस्लामपुर बाबा लहटी यहाँ शॉप के पास जनसंपर्क अभियान चला रहे मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना, वहाँ पर मैं थी। यहाँ पर मैंने जायजा लिया, सब कुछ मुझे मालूम चला। इसी तरह हम आपको पूरा लगातार आपको 28 तक को आपको नगर निगम चुनाव है, तब हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, तभी आप हमारे खबर को हर खबरों से आप रूबरू होते रहेगा। दीजिए इजाजत, निशा सिंह, TV20। बहुत बहुत धन्यवाद।